एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इन तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बाद में इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ across metallic rod rotating in the perpendicular magnetic field, rotating in the perpendicular magnetic field। टॉपिक समझने की कोशिश करना पहले। ये कोई रोड है अपने पास, इस रोड को मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रोटेट करता हूं मैं। ऐसे रोटेट करता हूं तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा वो निकालना है अपन को। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इस चीज को ध्यान रखें। इसमें अपन ने लिया है पहले परपेंडिकुलर लेना है ना, तो ये मैंने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यों होगा, ये इनवर्ट है मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ट में कोई भी मैं ऐसे रोड रख देता हूँ, ये रोड है यहाँ रख दी और इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये रोड है अपने पास, अलग कलर से ले लेते हैं। ये कोई भी रोड एल लेंथ की रोड है। ठीक है, कितनी लेंथ, एल लेंथ की रोड है। ये ओ पॉइंट, इसको मैं इस सर्कुलर फील्ड में ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो ये रोटेट कैसे होगी, ऐसे रोटेट होगी ना ये मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है और इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर हो गए मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, वो फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए अब जब भी कोई भी पार्टिकल्स आपने आरबीडी में पढ़ा होगा रोटेशन करता है, तो इसकी वेलोसिटी जो होती है अलग अलग पॉइंट्स पे, जो सेंटर के पास में इसकी वेलोसिटी अलग डिफरेंट होगी, जो आउटर पॉइंट से मतलब अलग अलग पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी ना इस पॉइंट्स पे। जैसे फैन है, फैन के ब्लेड्स की बात करें तो जो उसकी एक्सिस के क्लोजेस्ट हैं वो क्या करते हैं, उनकी स्पीड और जो आउटर है उनकी स्पीड, एंगुलर स्पीड जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसलिए अपन एक कॉमन डिस्टेंस लेने के लिए मैंने इसमें एक स्मॉलेस्ट पार्ट लिया, ये डी आर डिस्टेंस का, v इक्वल्स टू ओमेगा, हाँ यूज लेंगे। मैंने एक स्मॉलेस्ट पार्ट लिया है, इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी v, स्मॉलेस्ट पार्ट है ये डी आर डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसकी डिस्टेंस कितनी, डी आर, और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है ये स्मॉल आर। स्मॉल आर पे डी आर डिस्टेंस की एक छोटी सी स्ट्रिप ली है इस रोड की, जिसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, अब डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी तो आप लिख सकते हो, कंसीडर अ मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L which is move perpendicular to the magnetic field with angular velocity omega। ठीक है, राइट हैंड रूल से फोर्स कहाँ होगा, अभी रुक जाओ पहले सब बता दूंगा, पहले टॉपिक स्टार्ट होने दो आराम से, फिर बाद में। तो थ्योरी तो आप लिख लेना, मैं डेरिवेशन की तरफ बढ़ता हूँ। डेरिवेशन में जो है वो है द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सब कुछ पुरानी चीजें, कोई नई नहीं है, बस कॉन्सेप्ट यूज लेना है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज, क्या बता दो प्लीज, एक बार दोनों हैंड वाले रूल बता दो। अभी बाद में बताऊंगा बेटा, रुक जा अब थोड़ी देर, दोनों हैंड वाले रूल कल बताए थे जाते जाते यार, अब रुक जा थोड़ी देर, बाद में बताएंगे। एलिमेंट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, डी ई स्मॉल क्यों लिया अपन ने,
स्मॉल, क्योंकि स्मॉल पार्ट लिया हुआ है, ये डी आर है ना, ये हो गया वी बी। किससे ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ई इक्वल टू बी एल वी होता है ना रोड में, तो बी, बी की जगह तो बी रहेगा, वी की जगह वी रहेगा, केवल ये एल की जगह क्या आ गया, डी आर। ठीक है ना, वी बी डी आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हाँ, v इक्वल टू ओमेगा आर वही लेंगे, बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन, लास्ट पे जल्दी लिखो यार, ये लास्ट पे पानी की बोतल कहाँ गई यार। गेट बंद ही है यार, पूरा बंद करूं। गैलेक्सी A50 क्या चाहिए बेटा तेरे को, क्या क्या लिख रहा है बार बार। हाँ, ट्रांसलेशन का ही तो था, तो डीआर पार्ट तो ट्रांसलेट ही कर रहा है। ठीक है, अरे ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो स्मॉल पार्ट क्यों लिया है अपन ने, डीआर। डीआर तो ऐसे मूव कर रहा है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कि डीआर था जो मूव कर रहा था। डीआर पे फोर्स कहाँ होगा, अभी करंट आई गया डीआर में, फोर्स तो फोर्स निकलता है इससे, अपने आप फोर्स, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही, फोर्स क्यों लगा रहे हो। चलो, यूजिंग रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, इक्वेशन 2। सो v इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन से कितना हो गया, अगर कैसे एंगल थीटा पे हुआ तो, थीटा वाला नहीं है बेटा डेरिवेशन, तुम्हारे जो डेरिवेशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे तो बहुत सारे एंगल हो जाएंगे यहाँ। v की जगह मैंने रख दिया ओमेगा आर, फिर ये b वैसा का वैसा ही, डी आर वैसा का वैसा ही। ओमेगा एल कैसे हुआ, v इक्वल टू ओमेगा एल, अरे v रिलेशन यहाँ लिख दिया मैंने, आर है एल नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन है ये। ठीक है, बी एल वी साइन थीटा होगा ना, अभी डेरिवेशन कर रहा हूँ तो फॉर्मूला बता रहे हो डायरेक्ट, फॉर्मूले तो मैं ही बता दूं, डायरेक्ट डेरिवेशन की बात चल रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, टू फाइंड द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटीग्रेट इक्वेशन 3 फ्रॉम, कहां से कहां तक लें लिमिट उसकी, स्टार्टिंग पॉइंट 0 और फाइनल कितना है एल, 0 टू एल, तो डी का इंटीग्रेशन तो ई, ये ईएमएफ 0 टू एल ओमेगा आर बी डी आर, यही हुआ ना, v इक्वल टू ओमेगा आर डी आर, ओमेगा आर बी डी आर, यही तो है बैक पेज, जल्दी लिखो ना, ये बैक पेज यही तो है। हाँ, ओमेगा एंड बी कांस्टेंट, माइनस किस चीज का आएगा, माइनस वाइनस नहीं आएगा कुछ भी, लिखते चलो, ईएमएफ ओमेगा और बी कांस्टेंट, अंदर बच गया आर डी आर 0 टू एल, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर बाई 2, ये 0 टू एल ओमेगा, ओमेगा बी बाई 2 एल स्क्वायर माइनस 0, तो ईएमएफ का फॉर्मूला कितना हो गया, बी ओमेगा
बी एल स्क्वायर बाई 2। अरे ईएमएफ ईएमएफ यही होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक, ओमेगा की वैल्यू भी रख सकते हैं वैसे, बैक पेज, ओमेगा की वैल्यू भी रख सकते हो बेटा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी एन दी हुई तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में 2 पाई एफ, 2 पाई एफ रख के भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। इफ 2 पाई बाई टी भी होती है वो भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी दी हुई हो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज, एन ले लो एफ ले लो, यहाँ पे एन में दी हुई थी इसलिए, वरना एफ ले सकते हैं, म्यू ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई एन, सो ईएमएफ कितना हो गया, ओमेगा की जगह 2 पाई एन रख दिया तो, और ये बी एल स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई, पाई एन बी एल स्क्वायर, पाई एन बी एल स्क्वायर। ठीक है, और करंट निकालोगे तो, इंड्यूस करंट निकालोगे तो वो तो इससे आर से डिवाइड कर देना ऑलवेज, और कुछ नहीं होना इसमें। बाहर इतना हल्ला नहीं हो रहा, क्लास चल रही है उधर भी। टू पाई, 2 से 2 तो कट गया ना, बैक पेज, ये लो जल्दी लिखो बैक पेज का है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। ए का प्लस और माइनस कहाँ होगा, अब जो भी है यार, छोड़ दो तैयारी। चलो नेक्स्ट लिखो, इंड्यूस्ड, नेक्स्ट टॉपिक, induced EMF due to disk in the, यहाँ पे डिस्क है वहां रोड थी, in the perpendicular magnetic field। क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी तो कल करवाए थे ना, अब थोड़े थोड़े लेंगे यार, अभी तो होने तो दो डेरिवेशन, अभी करेंगे पहले एक जैसे डेरिवेशन तो। induced EMF due to disk in the perpendicular magnetic field, क्या आएगा induced EMF ड्यू टू डिस्क, यहाँ पे डिस्क के ध्यान रखना, वही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट डायग्राम में डायग्राम बनाता हूँ, वही सेम डायग्राम बनेगा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है पुराना ही, 2 पाई आर ही हो जाएगा। हाँ सेम फॉर्मूला आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों सेम आएगा उसका रीजन दे देता हूँ मैं क्यों। ये एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, सीडी ले लो, सीडी को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आई की जगह सर लास्ट पेज प्लीज, आई की जगह एक के लिए, क्या बेटा लास्ट पेज जल्दी लिखो यार, क्या लास्ट पेज, हो गया। देखो ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस, सेम फॉर्मूला लेने के लिए आर ले सकते हैं, लेकिन मैंने एल ही ली है। क्या बताऊं, ये तो बताओ क्या पूछ रहे थे ये यार, दोबारा से लिखो, प्रियांश क्या पूछना चाह रहा है जल्दी बोलो। हैंड रूल, अरे यार देखिए, देख हैंड रूल, ये लेफ्ट यूज लेगा तो लेफ्ट में ये फोर्स, कल भी तो बताए थे मैंने, फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में, ये करंट, ठीक, राइट पे आ जा, ये लेफ्ट था, राइट, यहाँ इस चैप्टर में राइट यूज होगा, जहां पे भी इंड्यूस्ड है उसमें इंड्यूस्ड में राइट यूज होगा, ये ध्यान रहे।
तो ये वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे कॉइल को पास में बार मैग्नेट को मूव करते हैं, तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि यहाँ करंट अपने आप प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इसमें ये एल लेंथ की डिस्क मूव कर रही है, तो एक चीज ध्यान रखना, इस डिस्कों में एन रोड्स, एन लेंथ की कंडक्टर जो है उसमें क्या मान सकते हैं, कनेक्टेड मान सकते हैं ना ये, और सब किस में बनी हुई है, पैरेलल, एन सेगमेंट्स, और ये सब कनेक्टेड है पैरेलल, क्योंकि ऐसी है यहाँ में अलग अलग रोड्स, भाई ये डिस्क में ये 1 2 3 4 ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सबका एक पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, एक पॉइंट इसकी सरकमफेरेंस पे, तो ऑल rods are connected in parallel combinations। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं थर्ड चैप्टर में बता चुका हूं कि एन सेल मतलब एक सेल का ईएमएफ ई है, तो एन सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो सेम ईएमएफ के, तो उनका ईएमएफ सिंगल सेल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, जो पुराना था वही आ जाएगा, सब कुछ पुराना ही डेरिवेशन है, केवल एक दो लाइनें जो मेरे को लिखा नहीं है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, वो लिखा दूं मैं केवल। लिखो इसमें एन ई नहीं होगा भाई, सिंगल सेल के इक्वल होता है, अपन वहां पढ़ चुके हैं करंट में, एन ई नहीं होगा, केवल ई होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंगल की तरह बिहेव करता है ना, तो इसमें थ्योरी भी लिखा हूं। हाँ पूरा डेरिवेशन करेंगे ना, अभी कर रहा हूं मैं, पूरा मैं नहीं करूंगा, मैं तो केवल अभी सेम एज लिख दूंगा और कुछ भी नहीं लिखूंगा, है ना। क्या लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ the induced EMF due to metallic rod of length L is कितना होता है रोड के लिए, ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2, ये तो हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद की लैंग्वेज आप लिख लो, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखा नहीं मेरे को, इसलिए लैंग्वेज लिखो, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, हाँ ये तो बोल दिया ना मैंने। लिखो इसमें, टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करें, टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ वी assume that disk made by number of rods of length L connected parallel to each other, such that one point of all rods at the center of disk, डिस्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये तो अपन ने लिखा कि ये डिस्क एन रोड से मिलकर बनी होती है, जिनके एक पॉइंट सेंटर पे कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हो। तो ये कहाँ ऋषि का पूरी लैंग्वेज यहाँ टाइप करने में टाइम चला जाएगा, किससे कर रहे हो, या तो कुछ, चलो लिखो जो भी चल रहा है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, all roads are connected in parallel
and voltage is constant, and voltage is constant in parallel combination, so induced EMF in the disk is equal to the induced EMF across metallic rod, that is E disk equals to ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा। और वापस वही इफ फ्रीक्वेंसी एन, देन कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, सो डिस्क कितना हो जाएगा, पाई एन बी एल स्क्वायर, 2 से 2 कट, लिख दो फटाफट। लास्ट पेज, पहले तो टाइप करने में लग रहे थे, है ना। नेक्स्ट भी लगा रहा हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट पेज लगा रहा हूँ। पहले तो टाइप करने में टाइम दिया है ना। कैसे आया डायरेक्ट, पोटेंशियल किस पॉइंट का है। अरे यार पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, नहीं पढ़ा, ये कैसे आया तो। अगर सेंटर से कनेक्टेड, विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल, अभी वो डिसाइड ही नहीं किया है। आप कैसे मूव कर रहे हो, कौन सा एंड इज हाई की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ पूरा नहीं, ये आए तो ऐसे भी लिख सकते हो और पूरा डेरिवेशन करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने, टॉपिक लो, क्वेश्चन करवाओ, मेरे को कुछ क्वेश्चन करवाने, हाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने, फिर उन क्वेश्चन के बाद में ही वो नया टॉपिक आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल है, आप आंसर देंगे मुझे न्यूमेरिकल्स के। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और यहाँ पे ये टू रोड्स हैं, ये पी, ठीक है, आई इंक्रीजिंग, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पी। जल्दी से, इन्वर्ट थोड़ी आएगी, क्या बोल रहे हो इन्वर्ट, हाँ ऐसे बोलो ना, इन्वर्ट थोड़ी होगी, क्लॉक या एंटी में। आंसर तो सभी आंसर दें, पहले फटाफट चेक करें, किसी का क्लॉक आया है, किसी का एंटी आया है, फिर वापस क्लॉक आया है, फिर एंटी आया है, एंटी क्लॉक ही क्या चल रहा है, सबका आंसर एक होना चाहिए भाई। क्लॉक एंटी, एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी, अरे सबके आंसर उठपटांग आ रहे हैं, किसी के क्लॉक किसी के एंटी, तो यहाँ ध्यान दे लो, इसका मतलब टॉपिक कुछ गड़बड़ है, जिसका क्लॉक एंटी आ रहा है। सीधा सा आंसर देना चाहूँ, इतनी बड़ी रामायण नहीं करनी, इधर ध्यान दो। शांत शांत बालकों, शांत शांत, मेरी सुन ले। अब देखो आई मैंने बोला है, आई इंक्रीजिंग, मेन वर्ड्स ये है। मैंने बोला लेंज ने, मैंने नहीं बोला, लेंज ने बोला था कि ये अपोज होता है, बालिके भी है, कोई दिक्कत नहीं, बालिके से भी, सभी से कहता हूं कि शांत बालकों एंड बालिकाओं, ठीक है। और आंसर सुने, ये आई जो फ्लो हो रही है, करंट आई क्या हो रही है, इंक्रीज, और इंक्रीज होने के केस में लेंज ने बोला था ये जो भी अपोज के कारण ही करंट इंड्यूस्ड होती है, तो अपोज करेगा, आई इंक्रीज हो रही, शॉर्ट टर्म में तो मैं जो बताना चाहता हूं, आई इंक्रीज हो रही है तो अपोज कब होगा, जब इस पॉइंट पे क्या हो, अपोजिट, तो करंट क्या आएगी, क्लॉक,
बोर्ड में इनके तो डायरेक्ट लिखोगे 1 मार्क्स का आंसर है। और देखो अब कॉन्सेप्ट की बात करें, जो कॉन्सेप्ट पूरे की बात करता है उसके लिए ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था, आंसर सही आता है इससे भी। अपोज करवाओ, आई डिक्रीज होता, यहाँ पे आई होता, आई डिक्रीज, तो क्या आता फिर आंसर? मैं लिख देता आई डिक्रीज, तो आंसर हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आई डिक्रीज होने का मतलब वो इंक्रीज करता, इंक्रीज करने का मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती। ठीक है, अब इसका जो परफेक्ट आंसर वो कैसे देते हैं, उसकी जो यहाँ से ले वो उसके लिए तो सही है, लेकिन फिर भी कोई डीप समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया इसमें? अपोज करवाओ, अपोज, आई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, तो जो जनरेट होगा पी सोलेनोइड है क्या? अरे सोलेनोइड नहीं, कोई भी कॉइल है एक यार, जिसमें करंट बतानी है कि कैसे प्रोड्यूस होगी। अपोजिशन करेगा, अपोज करने वाला आई इंक्रीज हो रही है तो ये कैसे हो जाएगी? क्लॉक। मतलब ये अपोज करेगा इस पॉइंट पे, ये इंक्रीज अपोज करने का मतलब डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज कब करेगा? जब करंट क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसको ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो क्या हो गई? क्लॉकवाइज। अपोज क्यों करेगा? वो तो लेंज में क्या पढ़ा था फिर? लेंज ने बोला था भाई अपोज के कारण ही जनरेट होती है। ठीक है, लेंज लो ने क्या बोला था? इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स अपोजिशन, कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। ठीक है, अब देखो रूल की भी मैं एक को बता देता हूँ, जिसको रूल समझ में आए तो ठीक है, कैसे निकालते हैं इसमें और नहीं तो फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है। देखो कंडक्टर, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, राइट हैंड यूज लोगे, राइट हैंड यूज लोगे तो करंट इधर फ्लो हुई। ठीक है, राइट हैंड रूल से तो एंटी आ रहा है, नहीं आएगा ना, मैं कह रहा हूँ सुनो तो सही। हाँ, ये राइट हैंड यूज लिया, ये करंट इधर, करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया? आउटवर्ड आया ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड, दैट इज डॉट। ये कॉन्सेप्ट में ले रहा हूँ राइट हैंड वाला, ऊपर की साइड आया आउटवर्ड। जब आउटवर्ड आ रहा है तो इसके अंदर करंट ऐसे प्रोड्यूस होनी चाहिए कि वो इसका अपोज करे। अपोज करने का मतलब कैसा है आपका मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड, तभी तो अपोज, ये इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब आपका जो आंसर आना, मतलब इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस हो कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? इनवर्ड। तो इनवर्ड होने के लिए करंट कैसे फ्लो होगी कोइल में? ठीक है, क्लॉक, तो आंसर आ जाएगा क्लॉक। लेकिन वो इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट ही जाओ ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड, जिसके भी डाउट रह गए होंगे उसके क्लियर करने के लिए। ये करंट आई, एक कोइल यहाँ, एक कोइल यहाँ, ये पी है और ये क्यू है। इस बार आई को क्या लिख देता हूँ? आई डिक्रीज। और पी और क्यू में आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। पी और क्यू में करंट की डायरेक्शन जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। एंटी एंटी दोनों में, एंटी पी एंड क्यू दोनों में बताओ, एक साथ आंसर लिखो, अलग अलग मत लिखो। दोनों में एंटी एंटी आ रहे हैं क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता हो। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, अरे किसकी एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। देखो अब आंसर मैं दे देता हूं, यहाँ पे आई डिक्रीज हो रही है। आई डिक्रीज होने का, अब बस शांत शांत हो गए, सबके आंसर आ गए चेक कर लेना। आई डिक्रीज होने का मतलब जो पी और क्यू में होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज। इंक्रीज करने का मतलब इस पॉइंट को मार्क करो, ये इसी के डायरेक्शन में फ्लो होगी तभी तो इंक्रीज करेगी ना, करेगी नहीं करेगी? ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। आई डिक्रीज हो रही थी तो जो इंड्यूस्ड होगी वो क्या करेगी? अपोज, मतलब डिक्रीज होने का अपोज करने का मतलब इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी कब? जब सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इधर भी इधर, इसी की डायरेक्शन में, इधर भी इधर, यानी कि पी में तो क्या हो गई? एंटी, और क्यू में क्या हो गई? क्लॉक। ठीक है, अब वो कौन से टॉप लगा लेना, ऊपर अंदर इन्वर्ट, जो उससे लगानी है तो डायरेक्ट ही आ जाओ ना, क्यों इतनी माथापच्ची करें। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेता हूँ, चलो मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आते हैं, अपने बोर्ड में ध्यान रखना, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये
हाँ राइट हैंड रूल यूज करो ना, मैंने तो डायरेक्ट ही बता दिया, राइट हैंड से भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लो। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो बोर्ड में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बड़े नहीं है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कॉइल है अपने पास ए बी सी, इसको वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की तरफ खींच रहा हूं, और एक कॉइल यहाँ पे रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान लो ये ए बी सी डी, इसको वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड कर रहा हूँ, मतलब एंटर करवा रहा हूँ। ये तो एंटर हो रही है, ये अवे फ्रॉम जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकाल रहा हूँ मैं इसको खींच के। दोनों में आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है, जल्दी से बताएं क्या आएगी। SJNT, क्लॉक एन टी, ये भाई पहला है और ये दूसरा ही हो, मान लो किसी का आंसर कोई देना चाहे तो, क्लॉक एंटी, क्लॉक एंटी, क्लॉक एंटी, क्लॉक एंटी, सबके अब तो दोनों एंटी है। क्लॉक एंटी, राइट एंगल एंटी ट्रायंगल, अरे इतना क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट ही लिख दो राइट एंगल में एंटी क्लॉक ऐसे। चलो मैं आंसर देता हूँ, जिसका आंसर आया हो ठीक, नहीं आया हो चेक कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड जा रहा है, तो आप समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करें। ये मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड जा रहा है, मतलब इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज। भाई बाहर जा रहा है ना, मैंने बोला था आउटवर्ड मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होना चाहिए कि वो इंक्रीज करे। इंक्रीज करेगा मतलब जो पहले वाला है उसी की डायरेक्शन में आए, और पहले से कौन सा है, इनवर्ड, तो इसमें करंट भी ऐसे फ्लो करो कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब करंट ऐसे प्रोड्यूस करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ड। तो करंट कैसे फ्लो होगी इनवर्ड के लिए, अभी तो आएगा ना ऐसे, इनवर्ड। ठीक है, आंसर होगा इसका क्लॉकवाइज। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो करंट क्यों इंक्रीज होगा, अरे करंट इंक्रीज नहीं होगा, करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा जो उसका अपोज करेगा, अपोज करने का मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो उसको इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जैसे इसमें ये कहाँ हो रहा है, एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में इनवर्ड डॉट होनी चाहिए, डॉट क्यों होगी भाई, इंक्रीज करेगा तो सेम इसमें, इसमें सेकंड वाले में, हाँ 2 तो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में है, अरे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, बाहर जा रहा है, मैंने ये बोला था, ये इनवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है। ट्राइंगल फिर से बताऊं, अभी बता रहा हूँ, पहले इसको सेकंड को पूरा कर दूं, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे, सुने सही ढंग से लगे। इसको मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, ABCD रेक्टेंगुलर लूप एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे ये v वेलोसिटी से अंदर एंटर हो रहा है, तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने का मतलब ये क्रॉस है, तो इसके अपोजिट प्रोड्यूस होगा डॉट, और डॉट का मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो हो कि ये डॉट हो, करंट ऐसे ही फ्लो करवाओगे तभी डॉट आएगा ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। ठीक है, तो इसमें करंट होगी एंटी और इसमें होगी क्लॉक। अब बोलो किसी को कोई डाउट है तो, किसी दोनों में, अरे है नहीं है, नेक्स्ट लिखें, सेकंड वाला, सेकंड वाले में ये करो, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाला सबके आगे। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तसल्ली से सुन ले पहले न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल ये है कि फर्स्ट वाला जो होता है ABCD मूव आउटवर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, then induced and they find the directions of induced current.
राइट हैंड रूल से लूं, राइट हैंड रूल से ले लो यार, हाँ वही तो कर रहा हूं मैं भी, राइट हैंड रूल ही कर रहा हूं, लेकिन वो डायरेक्ट ही हो जाएंगे भाई। ये जा रहा है बाहर जा रहा है, राइट हैंड ही यूज ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड हो रहा है, इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो इंड्यूस्ड करंट करेगा वो क्या करेगा, इंक्रीज। और कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज कब होगी, जब पहले से दी हुई क्वांटिटी की डायरेक्शन में ही हो, तभी तो इंक्रीज होगी ना। तो पहले से क्रॉस थी, तो इसके थ्रू भी जो करंट ऐसे प्रोड्यूस हो कि उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आए, क्रॉस। अब क्रॉस आएगी तो इसमें करंट फ्लो करवा के बताओ एबीसीडी में कैसे आएगी कि वो क्रॉस आए, मतलब इनवर्ड आए मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्लॉकवाइज होगी तभी तो थंब अंदर जाएगा भाई, राइट हैंड ही यूज लेना, लेफ्ट मत ले लेना, अपने आप क्लॉकवाइज आ जाएगी, ठीक है। और दूसरे वाला एंटर हो रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंटर होने का मतलब इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब कब राइट कब लेफ्ट लेते हैं, यहाँ पे बेटा राइट ही लेंगे। इंड्यूस्ड वाले चैप्टर में पूरे में राइट होगा, वो तो फोर्स निकालना होता है चैप्टर नंबर 4, वहां आता है लेफ्ट, यहाँ तो राइट ही होगा। फोर्स की बात करें तो लेफ्ट, इंड्यूस्ड की बात करें तो राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ो, लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये बोर्ड का ही न्यूमेरिकल है। एन एयरक्राफ्ट, लिखो लिखो, एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग्स। सर कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन कंफ्यूज हो रहा है यार, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, डाउट पूछ लेना, पहले लिखो कौन से सीबीएसई का, कौन से सीबीएसई का तो मुझे पता नहीं है, लिखो न्यूमेरिकल 2017 का न्यूमेरिकल होना चाहिए ऐसा ही। एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग्स ऑफ, विद अ, इन और आउट कैसे लिया बाद में बताऊंगा, पहले नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा दूं सबको, फिर जिसको डाउट हो वो दोबारा से पूछ लेना, उसमें ये सोल्व करेंगे तब तक मैं वो बता दूंगा। एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग्स ऑफ 40 मीटर लेंथ, 40 meter length, moving with a speed of, moving with a speed of 1080 किलोमीटर पर हार, स्पीड दी हुई है 1080 किलोमीटर पर हार, और लेंथ थी कितनी 40 मीटर, इन द ईस्ट डायरेक्शन, in the east direction, and vertical component of, and vertical component of earth magnetic field is, vertical component of earth magnetic field is 1.75 into 10 की पावर -5 टेस्ला, 1.75 into 10 की पावर -5 टेस्ला। Find out the EMF, find out the EMF developed across wings of aircraft, develop across wings of aircraft। सॉल्व करें जल्दी से। क्वेश्चन के लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए, लास्ट लाइन, फाइंड आउट द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट, फाइंड आउट द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट। कर तो दी किसी ने, तो टाइप करके भेज दी मेरे पास। 0.21 वोल्ट सही है आंसर। ऋषि का टाइप करने, फिर अभी कहोगे बेटा
पेज पलटो सर, पेज टर्न 21 वोल्ट, हाँ सही है आंसर, 21 वोल्ट आ रहा है, 21, हाँ 21 नहीं 21। कैसे आएगा, एल तो 40 मीटर है, ये किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो गया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 300 मीटर पर सेकंड। ये टेस्ला है ही सही। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ईएमएफ का, भाई विंग्स भी उसकी तरह ही होगी, बीएलवी वैल्यू रख दो बस। ये वी वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, क्यों लेंगे, जब एरोप्लेन चलता है तो वो कौन से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट को कट करेगा, भाई कट करना चाहिए, कट किसको करेगा, वर्टिकल वाले को ही कट करेगा वो। और तुम तो डायरेक्ट भी ध्यान रखें, जहां कुछ अलग एंगल वगैरह नहीं दिए हो वो डायरेक्ट वैल्यू रख दें। अभी देखो एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उससे तो थोड़े से डाउट और खत्म हो जाएंगे। 2 विंग्स तो 80 मीटर हुए ना, अरे ऐसे नहीं लेते 2 मीटर, विंग्स 80 मीटर ही दिया हुआ है उसने, विंग्स लिखा है, विंग्स ऑफ 1.75 इंटू 10⁻⁻5 40 इंटू, और कहा गया v 300, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.21 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का था, शायद 2 मार्क्स का हो गए, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल थोड़ी था, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 जल्दी बोले। अ जेट प्लेन नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ जेट प्लेन moving with the speed of a jet plane moving with the speed of 450 meter per second, 450 meter per second along west direction, west direction, if the horizontal component of earth magnetic field if the horizontal component of earth magnetic field is 4 into 10⁻⁻4 Tesla and angle of dip को क्या नाम दिया था अपन ने, एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। Then find out induced EMF. Develop across wings of length 30 meter. Wings of length 30 meter. जल्दी सोल्व करें। फोर 4.5 √3 क्या लिखा, बी नॉट इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए 1.8 √3, ऐसे आंसर आ रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहे हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट दिया, थीटा दिया है, क्या निकालोगे पहले, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा पहले। वर्टिकल कंपोनेंट किससे निकालोगे, थीटा दिया हुआ है तो बीवी, तो बीवी अपॉन बी एच, हाँ 10 से
10 डेल, डेल का मतलब 30 डिग्री, यानी कि बी वी इक्वल्स टू बी एच 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1030 की वैल्यू √3/2, मतलब 1/√3, √3/2 क्या 30 ना, ठीक है। बीवी क्यों लिया, बीवी तो लेंगे भाई वर्टिकल, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वर्टिकल कंपोनेंट को ही क्रॉस करता है कोई भी जेट प्लेन वगैरह जा रहा है तो 18√3 किसकी बीवी लेंगे, तेरी बीवी ले ले भाई। अरे हॉरिजॉन्टल नहीं लेते, हॉरिजॉन्टल के तो एलोंग हो जाता है हमेशा, ये एरोप्लेन वगैरह वाले न्यूमेरिकल्स हो तो इसमें ध्यान रखना वर्टिकल कंपोनेंट्स ही यूज लेना, ठीक है। अब वो चैप्टर नंबर 5 में जाओ, कौन सा बीवी, यहाँ पे तो डायरेक्ट ध्यान रखो, और सिर्फ वर्टिकल है तो वर्टिकल ही ले लो, और नहीं दिया और थीटा दिया हो ये डेल, तो यहाँ से आंसर निकालो इसका, बीवी तो बी एल वी लगाओ फॉर्मूला, वी एम एफ इक्वल्स टू बी एल वी। आंसर बताऊं, आंसर तो वी बी एल, वर्टिकल वाला वी की वेलोसिटी कितनी थी 450 मीटर पर सेकेंड, बी वी से लास्ट ईयर तो किया 1.8 लास्ट पेज, और लगा रहा हूँ लास्ट पेज यार, √3 की वैल्यू रख सकते हो वैसे आप, बता तो दिया बीवी को क्रॉस करता है भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तभी तो आएगा, एलोंग होगी तो फिर कोई आंसर नहीं आता, इंड्यूस्ड नहीं होती भाई यहाँ पे करंट, 3.17 के आसपास आएगा आंसर, हाँ। बीवी की वैल्यू इधर गई, 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻4 इंटू एल, एल कितना था 30 मीटर, सोल्व करोगे तो 3.17 वोल्ट के आसपास आंसर आ रहा होगा सर, 727 हो गया, 727 हो गया क्या, ठीक है। अरे न्यूमेरिकल तो करेंगे यार, और कि बहुत है तुम्हारे लिए। स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर लेना इसके बाद में कल, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो स्टार्ट करेंगे क्या, सेल्फ इंडक्शंस। अरे विंग्स बोल रहा हूँ मैं बार बार, एक प्लेन में 2 विंग्स होगी, उसमें मत जब विंग्स बोला यानी दोनों कंप्लीट हो गए, दोनों आ गए। मैग्नेटिक फील्ड इन आउट बताना है सर, लीव, हाँ जिसको लीव करना है वो लीव कर ले। अब